फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, मेंस वेयर में शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग और बहुत कुछ। बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान, 9226490271। मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं जब अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का, उसके बाद से लॉकडाउन चल रहा था। अवाम की सेहत के मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने और विशेषकर मोदी जी ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का हुक्म दिया था। इसलिए आवाम के हिफाजत, सेहत के हिफाजत के लिए फ़िज़िकली मैं मालेगांव नहीं आ पाया था, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हालात में काफ़ी सुधार आया है और जो कानून कोरोना के चलते बनाए गए थे उसमें छूट दी गई। माहौल आम तौर पे बहुत साधारण हो गए हैं। तो मैंने महाराष्ट्र भर में दौरे चालू किए हैं। पार्टी के विचारों को और तरक्की के कामों को कौम के आखिरी फर्द तक पहुंचाने के लिए हम लोगों की कोशिश चालू है। ख़ासकर माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों को जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो स्कीम्स लाई है, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे हुनर रखने वाले, खासकर मालेगांव में जो हाथों पे हुनर है उसको बाज़ार मिले, ऐसे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे मंत्री नकवी साहब ने मोदी जी के नेतृत्व में उन हुनरमंद लोगों के हुनर को दुनिया के सामने लाने के लिए हुनर हाट का बाज़ार हो, चाहे नई रोशनी हो, नई मंजिल हो, पड़ो प्रदेश हो, कई ऐसे स्कीम है जो मुस्लिम समाज के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे केंद्र सरकार ने लाई है। उन स्कीम को कौम के आखिरी फर्द तक पहुंचाने के लिए और संगठन मजबूत करने के लिए दौरा है। आज हमारे मालेगांव के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाना के नेतृत्व में हमने यहाँ पर एक बैठक ली और एक अवामी जलसा लिया। इस अवामी जलसे में काफ़ी तादाद में भाई और पर्दानशीन बहनें भी आई थी। उन तक हमने हमारे तरक्की के कामों को पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह वाराणसी हो जाए, जिस तरह नागपुर हो गए, जिस तरह प्रयागराज हो जाए, उस तरह हमारा मालेगांव भी तरक्की के रास्ते पे गामजन होना चाहिए। आज लूम का शहर, कारीगरों का शहर ये मालेगांव शहर है, मगर यहाँ की बेरोज़गारी, यहाँ के रास्तों की हालत, यहाँ के साफ़ सफाई की हालत, यहाँ के पानी की हालत, यहाँ के आम जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल को देखने के बाद बहुत अफसोस होता है। हमारी ख्वाहिश है, भारतीय जनता पार्टी की ख्वाहिश है कि जिस तरह दूसरे शहरों की तरक्की हो रही है उस तरह मालेगांव की तरक्की। मालेगांव की तरक्की जब ही होगी जब मोदी साहब के विचार वाली, तरक्की के रास्ते पे चलने वाली पार्टी इस महापालिका के अंदर सत्ता पे आए। और ये तभी हो सकेगा जब मालेगांव के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ के तमाम माइनॉरिटीज़ भाई और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप मोदी जी के 7.5 साल, देवेंद्र जी और चंद्रकांत दादा के 5 साल, उसकी तुलना कांग्रेस और एनसीपी के आघाड़ी सरकार और अभी 2.5 साल से चल रही
महाआघाड़ी सरकार के बीच में कर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी तो जो 5 महामंडल माइनॉरिटीज़ और ख़ासकर मुसलमानों के होते थे, उस पर माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर हाजी अरफात साहब के रूप में, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन हाजी हैदर आज़म साहब के रूप में, उर्दू एकेडमी डॉक्टर राना के रूप में, चाहे हमारे कायद हाजी जमाल सिद्दीकी को हज कमेटी के रूप में, और आप ही के गांव के नौजवान शेख इब्राहिम पप्पू साहब को हज कमेटी का डायरेक्टर बनाकर मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को नुमाइंदगी दी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो 2.5 साल से सरकार में है, जो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का दुश्मन कहती है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इन 2.5 सालों में आपने इन 5 महामंडलों की तरफ एक भी नज़र नहीं देखी? कहाँ है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन और उनकी बॉडी? कहाँ है मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के चेयरमैन और उनकी बॉडी? कहाँ है हज कमेटी के चेयरमैन और उनकी बॉडी? कहाँ है उर्दू एकेडमी की बॉडी? यहाँ पर तो उर्दू एकेडमी के तरफ से उर्दू घर तामीर किया है, मगर उर्दू एकेडमी मौजूद नहीं होने की वजह से उसको फुल फ्लैश मुकम्मल तौर पे चालू नहीं किया गया। ऐसे कई मसले हैं जिनका हमको जो है तो तुलना करना पड़ेगी। आइए तुलना कीजिए और अपने आप को तरक्की के राह पर गामजन कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए। महापालिका हो जाए, आने वाले विधानसभा और लोकसभा हो जाए, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को साथ देकर, आपने देखा कांग्रेस, एनसीपी और यूपीए की सरकार, महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार 2014 से पहले दंगलों का सरकार हुआ करती थी, बम ब्लास्ट की सरकार हुआ करती थी, मगर 2014 के बाद इस देश में और इस महाराष्ट्र में दंगल कहीं नहीं हुए, अमन और शांति है। मालेगांव बम ब्लास्ट में, दंगलों में सब में ज़्यादा पीड़ित शहर था। दंगल जब होती है तो नुकसान मुसलमान को होता है, कहीं बम ब्लास्ट होता है तो अरेस्ट मुसलमान होता है। हमने देखा 2014 से पहले कांग्रेस और एनसीपी की सरकार कि मरता भी मुसलमान था और जेल में जाता भी मुसलमान था। मोदी साहब की सरकार आई, देवेंद्र जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, दंगल होना बंद हो गए, बम ब्लास्ट होना बंद हो गए, जिसकी वजह से मुसलमान भी जेलों में जाना बंद हो गए। मुसलमान अमन पसंद है, इन बात को आप ख्याल रखिए। अरे हमने तो हज हाउस को खोला, मस्जिद को हमने चालू किया, नागपुर के हज हाउस को खोल के मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही थी। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की तरफ से मौज़िन और इमाम को तनख्वाह मिल रही थी। ये तिगाड़ी सरकार आई और नागपुर के हज हाउस की मस्जिद को बंद करने का काम नवाब मलिक साहब और तिगाड़ी सरकार ने किया है। अरे गज़ेट में हज हाउस की परमिशन है जिसमें मस्जिद का उल्लेख है। ये होने के बाद भी ये तिगाड़ी सरकार और नवाब मलिक कहते हैं ये मस्जिद सिर्फ हज के दौरान खोले जाएगी और ये मस्जिद नहीं है, और उस मस्जिद को ताला लगाने का काम ये तिगाड़ी सरकार ने किया है। आज नागपुर के हज हाउस की मस्जिद का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर जानवरों का बैठक का जो है तो राज हो गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये कायदीन को दिखता नहीं है? नवाब मलिक जेल में जाते हैं तो एक मुसलमान जेल में गया है बोलकर रोया और पीटा जाता है। जब नवाब मलिक के ही दौर में नागपुर के हज हाउस की मस्जिद को ताला लगाया गया, उस वक्त मुसलमान नहीं दिखा। ये भी सवाल आपके माध्यम से मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के नेता ने इल्ज़ाम लगाया था कि 403 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार नहीं दिया। बेशक अगर ताकतवर और चुनकर अगर उम्मीदवार आता उस तरह का तो हम बराबर टिकट देते हैं। कौन सी पार्टी नहीं चाहेगी कि अपना एक आमदार बढ़े? जब देखा कि इलेक्शन हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि मुसलमानों की ज़्यादा तादाद पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में है तो पहले 5 प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश आते हैं। तो एक नौजवान मेरे साथी जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री हैं,
दानिश आज़ाद अंसारी साहब, वो आमदार नहीं आए, वो संगठनात्मक में मेरी तरह काम कर रहे थे। उनको मंत्री बनाने का काम योगी जी और भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने किया है। ये इन तिगाड़ी सरकार और नाम नेहाद सेकुलर पार्टी के नेताओं को, लीडरों को करारा जवाब है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान दुश्मन कहती है, वही भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान आमदार चुनकर नहीं आने के बावजूद उत्तर प्रदेश का एक नौजवान को, जो है एक सादे से नौजवान को, एक आम कार्यकर्ता को मंत्री पद दिया है। ये मुस्लिम दोस्ती का सबूत है। हाँ, अगर मालेगांव में ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर देते हैं मुसलमान, तो आने वाला आमदार भी भारतीय जनता पार्टी का मालेगांव में मुसलमान का होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। मैं आपके माध्यम से जी, ऐसी कोई बात नहीं। पप्पू भाई जब आए, पप्पू भाई ने जो उनको हज कमेटी पे लिया गया, वो भामरे साहब और नाना और उस वक्त के अध्यक्ष की सिफारिश पर लिया गया। भामरे साहब भी मुस्लिम दोस्त है। उन्होंने मालेगांव, धुलिया, कई जगह पर मुसलमानों के काम किए, कब्रिस्तान का काम किया, मुसलमानों को ताकत देने का काम किया। उन्होंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमारा भी फ़र्ज़ है कि एक कदम हम आगे बढ़ाएं। भामरे साहब अगर मुसलमान एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 10 कदम भामरे साहब बढ़ाएंगे, और हम आपका दोहा बनने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवादी का राजकारण नहीं करती है, ये देश की तरक्की का राजकारण करती है। और देश में 18 से 20% मुसलमानों को बाजू में रख के देश की तरक्की नहीं हो सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का बिरुद वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सबको साथ लेकर इस देश का विकास करना चाहती है। यहाँ पर ब्रिज बना है जो कि देवेंद्र जी के दौर में बना है। क्या ये हिंदू भाई के साथ साथ मुसलमान भाई इस्तेमाल नहीं कर रहे? थोड़ी दूर से जो है आपको शोलापुर जाने के लिए हाईवे बना है, थोड़ी दूर से जो है नागपुर से मुंबई का हाईवे बना है। इस पे कहीं ऐसा लिखा गया है कि सिर्फ हिंदू भाई प्रवास करेंगे? ये तो सबके लिए है। इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। हम भारतीय जनता पार्टी मुसलमान हिंदू नहीं करते हैं, बल्कि हम सबको साथ लेकर तरक्की के रास्ते पे गामज़न होने की कोशिश करते हैं। कि जो हमारे सीनियर्स लीडर्स को दरकिनार क्यों किया जाए? ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे सीनियर्स के कुर्बानी पर ही आज हम 7.5 साल से केंद्र में और गुज़िश्ता 5 साल जो है तो इस प्रदेश में, और आने वाले दिनों में हम इस प्रदेश में फिर आएंगे। हम इन्हीं नेताओं के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमको 5 साल मिले थे महाराष्ट्र में। जब हमारी दोबारा सरकार आएगी तो हम सीनियर जूनियर सबको साथ लेकर उनका सम्मान के साथ, पूरा एजाज़ के साथ उनको सम्मान देकर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने हमारे साथीदार जनाब शेख इब्राहिम उर्फ पप्पू साहब को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी सूफीज़म पे भरोसा रखती है, उसके प्रचार और प्रसार के लिए कोशिश करती है। मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली में आलमी सूफी कॉन्फ्रेंस में हाजिरी लगाई थी और उन्होंने वक्त दिया था। हमारी कोशिश है माननीय जमाल सिद्दीकी साहब और MK चिश्ती साहब जो मुफ्ती है गुजरात से, उनके नेतृत्व में एक सूफी कॉन्फ्रेंस हम लेना चाहते हैं। उसकी एक कमेटी महाराष्ट्र में बनाई गई है, जिसके लिए हमने मालेगांव के 2 सुपुत्र, एक इब्राहिम शेख साहब और एक सलीम चिश्ती साहब जो अभी औरंगाबाद में रहते मेरे साथीदार, इन दोनों को सहप्रभारी सह संयोजक बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे और सूफीज़म को पूरे राष्ट्रीय एकात्मता और हमारी गंगा जमुना तहजीब को पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और सूफीज़म को हमारे हिंदू भाइयों तक और हिंदू भाइयों से लेकर इस देश की अखंडता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही उनसे मैं उम्मीद करता हूं।